वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह भी दावा किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। बिल्कुल, अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई तो अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब आ गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तनाज़े के हल के लिए कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सिफारतकारी है। अमरीकी अखबार ने यह दावा भी किया है कि पेशरफ्त के बावजूद बुनियादी इख्तलाफात अभी बरकरार हैं। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी प्रोग्राम पर अब तक पेशरफ्त नहीं हुई। फील्ड मार्शल का इंतहाई नतीजा खेज दौरा ईरान, सिपह सलार की आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें, 24 घंटों के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आ गई। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर, सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वजीर खारजा अब्बास सिरागची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मिले। मुस्बत और तामीरी माहौल में होने वाली मुलाकातों के दौरान इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर बातचीत हुई। ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा गया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाने लगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का इंतहाई नतीजा खेज दौरा, मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। सिपह सलार की वजीर खारजा अब्बास सिरागची के साथ एक दिन में 2 मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा किया। 24 घंटे के दौरान भरपूर मुज़ाकरात में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ सामने आई। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। सालसी के अमल में बामायनी किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पज़ेश्कियान का कहना है कि पाकिस्तान जैसे ब्रदर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर यकीन करते हुए मुज़ाकरात की राह पर गामजन है। हमारे अवाम अमरीका पर एतमाद नहीं करते। अमरीका ने बार बार वादों की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालिबाफ का कहना है कि ट्रंप ने दोबारा जंग का आगाज किया तो अमरीका के लिए ज्यादा तल्ख और तबाहकुन होगा। अमरीका ने नाकाबंदी करके मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपने दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा के साथ मश्क स्क्वायर का भी दौरा किया, तारीखी इमारतों का मुआयना किया। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें रंग लाने लगी हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का भी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इशारा। कहा ईरान से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त हुई है, इस वक्त भी काम जारी है। अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद है। मुमकिन है आज, कल या आइंदा चंद रोज में इस हवाले से बताने के लिए कुछ हो। नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। आबने हुर्मुज़ बगैर किसी टोल के खोली जानी चाहिए। ईरान को इंतहाई अफजूदा यूरेनियम हवाले करना होगा। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी मुसव्वदे के करीब पहुंचने की तस्दीक कर दी। कहा इस वक्त सारी तवज्जो मफाहमती यादाश्त को हतमी शक्ल देने पर मरकूज है। मतन का जायजा लिया जा रहा है। मुंजमद ईरानी फंड्स के इजरा को भी मुसव्वदे में शामिल किया जाएगा। ईरान लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा चाहता है। ईरानी तर्जुमान के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते में दोनों तरफ के ख्यालात काफी हद तक करीब आए हैं। ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान के ताज़ा ड्राफ्ट पर मुशीरों से मुशावरत करेंगे। मुमकिन तौर पर इतवार को इस हवाले से फैसला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने CBS और एक्सॉस को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के साथ जंग और मुआहदे के 50-50 चांसेस हैं। वज़ीर आज़म दौरा चीन के पहले मरहले में ज़ीजियांग पहुंच गए हैं। पहले ही रोज़ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, सयाहत में ताउन की 2 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे के दौरान $5 अरब से ज़ायद सरमायाकारी के मुआहदे मुतवक्के हैं। रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। पाकिस्तान और चीन की बेमिसाल दोस्ती और कसीरुल जहती शराकतदारी नई बुलंदियों को छूने लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 4 रोज़ा दौरे का शानदार आगाज। सुबह ज़ीजियांग पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म
ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सूबाई सेक्रेटरी के साथ मुलाकात में चीनी सदर के साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ और अनमोल असासे के तस्वुर को सराहा। जीजियांग के तरक्याती मंसूबों को माहौलियाती तहफ्फुज़ और तरक्की का बेहतरीन इम्तजाज करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान और चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के साथ अमली ताउन के नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूबा जीजियांग के साथ मुतअद्दिद शोबों में ताउन को बहुत अहमियत देते हैं, जिनमें डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, IT, टेलीकम्युनिकेशन, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई शामिल हैं। सनती ताउन, जदीद ज़राअत, टेक्नोलॉजी और बरामदात CPEC फेज़ 2 में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म ने 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पहली मुफाहमती याददाश्त जीजियांग और पंजाब को जुड़वां सूबा करार देने से मुताल्लिक थी। दूसरा मुआहदा चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम का तय पाया। वज़ीर आज़म के चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल का हिस्सा। मुआहदों पर दस्तखत की मरकजी तकरीब 24 मई को होगी। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। एक और अहम मामले की बात करेंगे। मुल्क दुश्मनों पर जिंदगी तंग। कोयटा और बनू में 24 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी इदारों के 6 एहलकार भी शहीद हुए। कोयटा के नवाही इलाके पंचपाई और नौ हिसार में CTD के ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। फायरिंग के तबादले में 4 CTD एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया, 6 जख्मी भी हुए हैं। बनू के इलाके मीरियान में CTD और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में 15 खारजी हलाक हुए। 2 पुलिस एहलकार वतन पर कुर्बान। 10 किलोग्राम IED बम को नकारा बना दिया गया। ड्रोन से फितना खारिज की नकलो हरकत और मुमकिन ठिकानों की निगरानी की जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी मुनशियात केस में अहम पेशरफ। खातून ड्रग डीलर, हैंडलर्स और राइडर्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का फैसला। कराची पुलिस ने FIA को खत लिख दिया। मुख्तलिफ बैंक्स के साथ अकाउंट्स फ्रीज करने की दरख्वास्त की गई। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा के सहूलतकार मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए शहरियों से रकम वसूल करते रहे, जो बाद में दीगर अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाते रहे। माली ट्रेल्स को मुनक़ता करने के लिए डिजिटल वॉलेट्स और बैंकिंग चैनल्स की निगरानी सख्त कर दी गई। कोकेन क्वीन केस में सोशल मीडिया पर चलने वाली फहरिस्तें जाली हैं। ये पुलिस की तहकीकात से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात सेंध शर्जील इनाम एवन की हैदराबाद में पिंक स्कूटी तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, लोग अपने बदले चुकाने के लिए मुखालिफिन के नाम फहरिस्तों में डालकर शेयर कर रहे हैं। कि हमारे हम ख़वातीन को जो है वो ज़्यादा मजबूत करें। हमें उस तरह की ख़वातीन नहीं चाहिए जिस तरह आपने देखा कि जो अभी एक मंशात में एक खातून गिरफ्तार हुई है। मैं वाज़ेह करता चलूँ, जो सोशल मीडिया पे अभी लिस्टें चल रही हैं कि जी फलां शख्स जो है उनके नाम है कि वो मंशात इस्तेमाल करें, वो भी जाली फैब्रिकेटेड लिस्ट है। क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस इंटरोगेशन कर रही है और उस पर यह मैं समझता हूँ उस इंटरोगेशन से जो है वो ध्यान हटाने के लिए इस तरह के फैब्रिकेटेड नाम और लोगों के फैमिलीज़ के नाम जो है गलत तरीके से झूठे लोग अपने अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं, इस तरह के नाम लोग लेके आ रहे हैं। इन लिस्टों का भी कतन जो है कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं है और ये हमारे मंशात के ख़िलाफ़ जो हमारे सिंध पुलिस का जो एक्शन है, सिंध गवर्नमेंट का एक्शन है, वो काबिल सताइश और ये आखिर तक जारी रहेगा। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में HIV मरीज का आम मरीजों के साथ ऑपरेशन। महकमा सेहत पंजाब ने इब्तदाई तहकीकात में 5 डॉक्टर्स और 1 नर्स को कसूरवार करार दे दिया। पैडा एक्ट के तहत जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफी के मुताबिक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइल की कैद से रिहाई पाने वाले समाजी कारकुन साद ईदी कराची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। साद ईदी का कहना है कि सेहूनी फोर्सेज ने रजाकारों को 4 रोज तक कंटेनर में रखा, जिस्मानी तशद्दुद किया, जहनी अजियत दी। हथकड़ियां इतनी सख्त बांधी गई कि एक हाथ अभी तक सुन है। साद ईदी को जुलूस की शक्ल में एयरपोर्ट से उनके घर ले जाया गया। फिजा नारों से गूंजती रही। दिन तक हमें प्रेजेंट शिप में रखा गया, 2 रातें प्रेजेंट शिप में गुजारी। हमारी प्रेजेंट शिप में तकरीबन 180 के करीब लोग थे, जिसमें इन्होंने टोटल इंजरीज जो हुई हैं हमारी शिप के अंदर वो 35 फ्रैक्चर्स थे, 5 हेड इंजरीज थी। 3 बंदों को जो है इन्होंने इंजेक्ट किया था, वो कोई कुछ नहीं पता कि किस चीज़ से इंजेक्ट किया था इन्होंने। पासपोर्ट देखा मेरे साथ यूरोपियंस लोग थे, पूरे यूरोपियन डेलीगेशन को इन्होंने अंदर जाने दिया। उनको भी तशद्दुद किया, लेकिन उनको अंदर जाने दिया। मुझे 2 घंटे तक नील डाउन करके रखा, लाते मारते रहे।